प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, चाहे आप भारत से हैं या भारत के बाहर से हैं, मैं आप सभी का आज के वचन में स्वागत करता हूं। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन प्रेम, चेतावनी, इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। आज परमेश्वर हमें एक बार फिर से कुछ ऐसा सिखाने वाला है जिससे हम उसकी तरफ फिर जाएं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, आप सभी ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और मैं आप में से हर एक को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आपके उस रिस्पॉन्स के लिए जो आपने हमें दिया है। हज़ारों लोगों ने हमें हमसे कांटेक्ट किया है फॉर मीटिंग्स। आप जानते होंगे हमारे यहाँ चर्चेस बंद हैं और महाराष्ट्र में, और हम हफ्ते में एवरी ट्यूसडे मंगलवार, फ्राइडे शुक्रवार, संडे रविवार, ये 3 दिन हम एवरी इवनिंग शाम के 7 से 8:30 बजे इंडिया टाइम पे हम जूम पे मिलते हैं। और हमने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी कि बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की थी कि हम टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम जो है वो हैंग हो रहा है, कभी कभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी फ़ोन में वो दिख नहीं रहा है। तो हमने एक इनविटेशन दिया था आपको कि जिनको टेलीग्राम जिनके फ़ोन पे सपोर्ट नहीं कर रहा, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लिंक देंगे। और हमने 2 ग्रुप्स बनाए, बहनों के अलग और भाइयों के अलग, और आप में से हज़ारों लोगों ने हमें मैसेजेस किए और हमने आपको ग्रुप में ऐड भी किया। और मैंने इन दिनों में देखा कि हम बहुत ज़्यादा लोग अब संगति कर रहे हैं। मैं आप में से भी हर एक को जो हमारे साथ जूम पे इन 3 दिनों में कभी भी आना चाहता है, अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है 9822170886, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको ऐड करेंगे और आपको हर मीटिंग की लिंक मिलती रहेगी। और एक और अनाउंसमेंट जो मैं देना चाहता हूँ, लगभग कुछ ही दिनों में आपके सामने हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन मुकाशवा की स्टडी लाने पर हैं। हमारा काम उसके ऊपर बिल्कुल चालू है। बहुत जल्द हम रेवलेशन चैप्टर 1 वाला वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं, वो आएगा द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम चैनल पर, और उसकी लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए, अब मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक छोटे विषय पे काउंसिल करना चाहता हूँ। याद रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं होती। द बाइबल सेज गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस, नॉट द गॉड ऑफ कन्फ्यूजन। कई बार हम जब लोगों को कुछ बोलते हुए देखते हैं या कुछ करते हुए देखते हैं तो हम अपने ही मतलब अपने मन में कुछ सोचते रहते हैं। आप जानते हैं, अच्छे अच्छे रिश्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग खराब कर देती है। आप कई बार वो सुनते हो जो आपको कहा भी नहीं गया। डेविल कई बार हमें मिसअंडरस्टैंड करता है ताकि हम रिश्तों को खो बैठें। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, समटाइम्स मैं भी फील करता हूँ कि मैंने उस व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड किया। मिसअंडरस्टैंड का मतलब मैं आपको एक वर्ड में कहूँगा कि एक गलत फहमी पाल के रखना, या तो उसके बारे में वो सोचना जो बात है ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इस ट्रैप से बचें, रिश्तों में बचें, कलीसिया में बचें, काम की जगह पे बचें। आप जानते होंगे कई बार घर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो हम कुछ भी सोच लेते हैं। कई बार आपसे अगर एक व्यक्ति ने एक रूड वर्ड कहा तो हम उसके पूरे कैरेक्टर को जज कर लेते हैं कि ये है ही बुरा, और उसके बाद हम सोचते रहते हैं कि मेरे लिए ऐसा बोलता होगा, मेरे लिए ऐसा बोलता होगा। काम की जगहों पर भी जहाँ हम जॉब करते हैं, कई बार हम किसके बिहेवियर को देखकर या तो हम किसकी शक्ल को देखकर उसको रॉन्गली लेते हैं कि मुझे लगता है ये आदमी कठोर है, ये रूड है, इससे तो मुझे दूर ही रहना चाहिए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर भी इस तरह का मन है कि आप लोगों को दूर से मिसअंडरस्टैंड करते हो, उनके लिए गलत फहमियाँ पालते हो? मैं आज भी जानता हूँ, मैंने एक बार किसको कॉल किया था, उससे मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनको सेकंड टाइम कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। थर्ड टाइम जब मैंने कॉल किया तब भी फ़ोन नहीं उठाया। इस बार मेरे अंदर ख्याल आया कि छोड़ दे इस आदमी को, अगर ये फ़ोन नहीं उठा रहा, इसमें घमंड आ गया है, ये बदल चुका है, अब इसके अंदर ईगो आ गया है, बड़ा व्यक्ति बन गया है। बहुत सारे ख्याल मुझे उसके अंदर आने लग गए। और जब मैंने चौथी बार थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कॉल किया तो उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। इस बार मुझे गुस्सा आ गया कि उसने मेरे कॉल्स देखे कि मेरे कॉल मिस हो गए हैं उससे, और उसके बाद भी वो मुझे कॉल बैक नहीं कर रहा, और मैं आग बबूला हो गया। और उसके बाद मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया। पुरानी बात है। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने मुझे कॉल किया, तब मैंने जैसे उनका फ़ोन उठाया तो मैंने उनको बड़ा रूडली हेलो किया। उन्होंने कहा, ब्रदर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपको कल कॉल बैक नहीं कर पाया। मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था और हम एक अच्छे अस्पताल को ढूंढ रहे थे। जब मैंने इस बात को सुना, मैं सोच रहा था वहाँ क्या बात थी और मैं क्या सोच रहा था। क्या आप भी मेरी तरह हैं? उन चीज़ों को सुन लेते हैं, देख लेते हैं जो बातें हैं ही नहीं। ज़रा सोचें, कहीं डेविल आपको भी रिश्तों में, जॉब की प्लेस पे, घर के अंदर कहीं आपको उसने मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट से तो नहीं पजेस किया है? आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है हन्ना प्रार्थना कर रही थी। आप जानते होंगे हन्ना बांझ थी, उसे बच्चा नहीं होता था। वो बहुत हर्ट थी इस चीज़ से। कहाँ ना कहाँ वो अपने घर के माहौल से भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर दी थी और वो औरत हन्ना को कई बार ताने मारती थी और हन्ना डिस्टर्ब होती थी। एक दिन हन्ना जब प्रभु के मंदिर में गई और वो वहाँ पर रो रो के, बिलक बिलक के परमेश्वर से दुआएं कर रही थी। आप जानते हैं वहाँ पर एक याजक था जिसका नाम था एली। और जब उसने हन्ना को देखा कि उसके होंठ चल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, तब उसने सोचा कि ये औरत शराब पी के परमेश्वर के घर में आई है। और जानते हो उसने उसको ये बात कही भी, लेकिन हन्ना ने उसे कहा, नहीं मैं दुखिया हूँ। इट मीन्स मैं अंदर से अपसेट हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं टूटी हुई हूँ, और मैं प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल रही हूँ, मैं अपने आप को खाली कर रही हूँ, मैं उससे बता रही हूँ कि मैं कितनी हर्ट हूँ। आप में से कितने लोग इस पैसेज के अंदर देख पा रहे हैं एक सबसे आत्मिक काम को? एली उसे किस तरह देख रहा था। हन्ना अपने जीवन का सबसे स्पिरिचुअल काम कर रही थी, लेकिन एली उसके बारे में सोच रहा था, ये शराब पी रही है, ये शराब पी के आई है। कभी कभी आप सोचते हो कि वो गलत है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है, हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी कंक्लूशन तक पहुंचने से पहले चीज़ों को समझें, फिर जज करें। यीशु ने कहा, सही से न्याय करो, धार्मिकता से न्याय करो, मुंह देखा न्याय न करो। किसी को देखकर, किसी की इन्फॉर्मेशन सुन के किसी को जज ना करें। पहले जानें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस लेकर, आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, और आप अपने मन में ये सोच लोगे कि ये मुझे डिसलाइक करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। आप सोचिए, एली हन्ना में क्या देख रहा था कि वो एक शराब पी हुई औरत है जो प्रभु के मंदिर में आई है। लेकिन हन्ना अपनी लाइफ का सबसे स्पिरिचुअल काम कर रही थी, वो दुआ कर रही थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज बहुत बार शैतान हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे काम की जगहों पे हमारे अंदर ऐसे ही ख्याल देता है कि हम लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम उनके लिए गलत फहमियाँ, कि जो बातें हैं ही नहीं, हम उनके बारे में सोच लेते हैं। अगर आपके कलीसिया के अंदर कोई बहन 3 साल से आप उसे देख रहे हो और वो आपको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करती, जय मसीह भी नहीं बोलती, और आप सोचते हो कि ये घमंडी औरत है, ये घमंडी भाई है, एक बार जाइए, उनसे पूछिए, आपको ट्रू स्टोरी पता चलेगी।
मैंने अपने कलीसिया के अंदर ऐसे लोग देखे जिन्होंने सालों तक मुझसे बात नहीं की। वो आते थे, चर्च अटेंड करके चले जाते थे। कई बार मैं लास्ट में जब उनको देखता था, जैसे मैं अंतिम आशीष में देता था, वो निकल जाते थे। एक दिन मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कैसे हैं। आप जानते हैं, मैं सोचता था कि ये लोग लगता है मिलना नहीं चाहते, या तो घमंड है इनके अंदर। और एक दिन 2-2.5 साल के बाद मैं एक भाई को देख रहा था कि वो मुझसे कभी मिला नहीं था, और एक दिन मैं उससे खुद मिला। तब मुझे पता चला कि उसने 3 साल पहले अपना एक छोटा बेटा जो मात्र 6 साल का था, कैंसर में खोया, और वो उस डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रहा था। बच्चा चला गया था पर यादें नहीं गई थी, और उस हादसे ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो बड़ा दुखी था। और उसने मुझे बताया, उसने कहा, ब्रदर, मुझे वचन बहुत होप देता है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, दूर से देखकर लोग जज करना बंद करें, बातों को जाने। डोंट बी लाइक अ एली, बी लाइक जीसस, जिसने एक स्त्री को देखा जब फरीसी उसको उसके पैरों पे फेंक कर चले गए कि इसने व्यभिचार किया है। फरीसियों ने ये देखा, इसने व्यभिचार किया है। यीशु ने ये देखा, उसने क्यों किया है। एंड यू नो, उसने वहाँ पर कवर्नेंट्स चेंज की। पुराने नियम की वाचा उंगलियों से लिखी गई थी पट्टियों पर, अब नए नियम में यीशु नीचे लिखने लग गया। ज़रा सोचिए, वो खुद अपनी वाचाओं को बदल रहा था। मैं बिलीव करता हूँ कि यीशु जो एक नई वाचा का महायाजक है, एक नई वाचा का जामिन है, वो न्यू कवर्नेंट लेकर आया है। वो उंगलियों से लिखना हमें दिखा रहा था कि देखो, अब कवर्नेंट्स बदल रही है। मैं तुम्हें पुराने नियम में नहीं रख रहा है जहाँ पर लिखा था कि अगर माँ बाप को बुरा कहो तो मार डाले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अनुग्रह में लाया हूँ जहाँ तुम्हें क्षमा मिली है, और क्षमा एक बेस पे मिली है, ताकि तुम इस प्यार को देखकर बदल पाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी के लिए अंदर गलत फहमियाँ ना पालें, चीज़ों को जाने, एली की तरह ना बने। आइए, मैं आज के वर्ड में आपका वेलकम करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ आज का वचन आप में से हर एक को एक रोशनी देगा। और अगर आप यूथ हैं, अगर आप एक यंग पर्सन हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोनों आँखों को बिल्कुल खोल के, कानों को बिल्कुल खोल के अच्छे से आज के वर्ड को सुने। मुझे लगता है ये वर्ड यूथ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स लेकर आएगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मेरे साथ खोल लें, उसके बाद हम दुआ करेंगे, फिर हम वर्ड शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। प्रभु, हम एक विद्यार्थी की आत्मा में आते हैं, न कि शास्त्रियों की आत्मा में जो सोचते थे हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु, हम एक विद्यार्थी की तरह, मरियम की तरह आपके पाँव पे बैठ के आपसे कुछ लर्न करना चाहते हैं। प्रभु जी, हमें ब्लेस करें, हमें आशीष दें, हम पर दया करें। आज अपने वचन के द्वारा सच्चाई को प्रकट करें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा पवित्र आत्मा संपूर्ण सत्य तुम्हें बताएगा। महिमा आदर आपको देते हैं, दुआ यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों 10 अध्याय और उसका पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। मैं पहली लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, व्यवस्था आने वाली बातों की छाया थी, शैडो। अब ध्यान दीजिए, मैंने अपने लाइफ में पहली बार
दुआ करते समय एक विज़न देखा। अक्सर मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो परमेश्वर से कुछ समय मैं दुआ में स्पेंड करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली मेरे साथ हुई थी और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। लगभग मेरी पंजाब ट्रिप से पहले मैं पंजाब जा रहा था, उससे कुछ दिन पहले की बात है। मैं जब प्रेयर कर रहा था तब मैंने ये बात देखी कि अचानक मुझे ऐसा लगा शायद कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी ठंडी हो गई थी और बिल्कुल कूल हो गई थी बॉडी मेरी। और मैं जब दुआ कर रहा था, अचानक मैंने मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं एक दर्शन देख रहा था और मैंने उस दर्शन में देखा कि एक शहर है और जिस शहर पर बूढ़े, औरतें, यंगस्टर्स, छोटे बच्चे और इवन मैंने कुछ एनिमल्स भी देखे। और जब मैं ये ड्रीम देख रहा था कि एक शहर है और छोटा सा हिस्सा शहर का मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप अगर एक पहाड़ पे चले जाएं तो आप पूरे शहर को नहीं देख सकते, लेकिन कुछ हिस्सों को देख सकते हैं। मैंने दुआ के अंदर ये विज़न देखा कि मैं एक शहर देख रहा हूँ और उस शहर में मैंने बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे और कुछ जानवर मैंने उस शहर में चलते हुए देखे। और मैं कंटिन्यू देख रहा था। मैं ये तक देख रहा था कि कड़ी धूप थी और अचानक मैंने क्या देखा कि एक ऊपर से एक आग गिरी और जैसे वो आग गिरी, मैंने देखा कि उस आग में आग उतरने के बाद मैंने क्या देखा कि वो पूरी ज़मीन काली हो गई। और अजीब बात मैंने ये देखी, उसके बाद उस पूरे छोटे से हिस्से में मुझे कोई नहीं दिखा, सब के सब गायब हो गए और वो ज़मीन पूरी काली हो चुकी थी, ब्लैक हो चुकी थी। जब मैंने ये दर्शन देखा उसके बाद, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं ये बात आपको अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपने विज़न को क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन फास्टिंग की और अचानक जब मैंने फास्टिंग की और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने पहली बार मुझे दुआ के अंदर कुछ दिखाया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तब एक आवाज़ जो मैंने सुनी वो ये थी, इब्रानियों 10:1 पढ़। और इब्रानियों 10:1 में लिखा गया है, लिखा है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब। इट मीन्स पुराने नियम में जो भी बातें लिखी गई हैं, वो बताई गई हैं, वो शेडो है जो चीज़ें नए नियम में होने वाली है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पुराने नियम के अंदर जब मेमने को काट के उन्होंने अपने चौखट पर ब्लड लगाया इज़राइल को लोगों ने, ये साइन था और ये एक शेडो था कि कैसे यीशु आएगा, ब्लड बहाएगा और हम बचाए जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में आप जब पढ़ते हैं कि मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और जिन भी लोगों को सांप काट चुके थे, जब उन्होंने वहाँ देखा तो वो चंगे हो गए, जो साइन है कि जीसस कैसे उस स्नेक को, उस शैतान को, उस सांप को क्रूस पे हराएगा। और भी आप ऐसी बहुत सारी बातें पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इब्राहिम जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे को मारने के लिए जब छुरा स्टार्ट किया मारना, तो लिखा है कि प्रभु ने उसे कहा मत मार। और उन्होंने कहा कि उसे झाड़ियों में एक मेढ़ा देखा, एक जानवर देखा जो उसने निकाला। ये दिखाया गया था कि नए नियम में इंसान छोड़ दिया जाएगा और वो यीशु मसीह जो है वो मारा जाएगा। ऐसी पुराने नियम की कई बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जो न्यू टेस्टामेंट में फुलफिल हुई हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि प्रभु मैंने आग देखी, आसमान से आग आई और वो पूरा स्पॉट ब्लैक हो गया, ये क्या है, कौन सी बात है जो आपने मुझे ये वचन क्यों दिया? तब मैंने कुछ टाइम बैठ के इसके बारे में सोचा। तब मैंने क्या देखा, पुराने नियम में एक ही नगर था जो आग से भस्म हुआ था, सदोम और अमोरा।
और जैसे मेरे अंदर ये थॉट आया, मैं पूरी तरह से पीस में आ गया, मैं शांति में आ गया। और मैंने वहाँ पर जाके क्या देखा कि परमेश्वर ने उस नगर पर अपनी आग बेचकर अपना न्याय प्रकट किया था कि वो उनके कामों से खुश नहीं था। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विज़न परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया। आप सभी जानते होंगे, पुराने नियम में बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत जब बहुत धनी हो गए तो एक टाइम ऐसा आया कि इनके साथ जो क्राउड था, इनके प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जो लोग थे, उनमें झगड़े होने लग गए थे। तब इब्राहिम और लूत अलग हो गए। आप जानते होंगे, इब्राहिम बंजर जमीन पे चला गया और लूत एक ऐसी जगह पे जहां पर हरियाली थी, लेकिन उसी हरियाली के बीच में ये शहर बसा हुआ था जिसका नाम था सदोम और अमोरा। आप जानते हैं, सदोम और अमोरा में लूत जहां रहता था, वहां पर जो क्राउड था, वहां पर जो लोग थे, आप जानते होंगे उनके अंदर, जहां तक मैं जानता हूं, ये डीमन पजेस लोग थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। एक दिन परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा की तरफ निहारा कि इनका पाप इतना बढ़ गया है कि प्रभु ने डिसाइड किया कि वो इस नगर को विदाउट एनी वार्निंग, जैसे कि आपने देखा होगा, नीनवे नगर को खत्म करने से पहले योना भेजा गया था और योना ने प्रचार किया और उन्होंने पश्चाताप किया। लेकिन ये एक ऐसा शहर है जहां पर दया नहीं दिखाई गई, लेकिन सीधा परमेश्वर जजमेंट लेके आने के लिए आया था। और जब प्रभु ने देखा कि वहाँ पर लूत रहता है उस सिटी में, तब आप जानते होंगे कि तो स्वर्गदूत वहाँ पर गए और उन्होंने लूत से कहा, यहाँ से निकल। और वो स्वर्गदूत जो थे, जो एक अलग ही रूप धारण करके उसके पास आए थे। आप जानते हो, जब सदोम और अमोरा के लोगों को ये पता चला कि इनके घर के अंदर कोई मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने आके क्या कहा लूत को, उन दोनों को निकाल। लूत कहता है, मेरे घर की औरतों को ले लो, लेकिन इनको कुछ मत करो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, हमें ये दोनों जेंट्स चाहिए। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? ये ऐसे लोग थे जो जेंडर भी नहीं देखते थे कि वो कौन है। इतनी गंदगी इनके अंदर भरी पड़ी थी। आप सोचिए, वचन में तो ये लिखा गया है कि बहनों पर बुरी नज़र न डालो, ये भी एक गुनाह है खुदा की नज़र में। पर ये लोग तरह सोचिए कितने आगे बढ़ गए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब मैं इन सारे पैसेजेस को पढ़ रहा था, तब मुझे परमेश्वर एक बात दिखा रहे थे। आप जानते हैं, आने वाले दिनों में व्यभिचार का फोर्स और ज़्यादा बढ़ेगा। हमें लगता है कि प्रभु ने कहा था अंतिम दिन सिर्फ नूह के दिन है, पर याद रखिएगा इस चीज़ को, अंतिम दिन जो है वो लूत के दिन भी है। क्या होता था लूत के दिनों में? उन दिनों में ऐसा क्राउड रह रहा था सदोम और अमोरा में, जो एक व्यक्ति को ये तक नहीं देखते थे कि वो जेंट्स है कि वो लेडीज़ है, बस इनको व्यभिचार चाहिए। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहीं आप भी इस फोर्स में तो नहीं आ रहे? परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया दुआ के अंदर कि कैसे एक शहर के ऊपर आग गिरी, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वचन में लीड किया कि सूरज देख कैसे उन दिनों में ये व्यभिचार बढ़ रहा था, और जैसे ये चरम पे पहुंच गया, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। आज वही टाइम में हम जी रहे हैं। मैं आप में से हर यूथ को, मेरे भाई और बहन को, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में व्यभिचार की आत्मा और स्ट्रांग हो जाएगी हमारे बीच में। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि ये हमने देखा ही नहीं है। मैं जानता हूं ऑलरेडी व्यभिचार बहुत बढ़ चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये स्टार्टिंग से है, ये गंदगी स्टार्टिंग से है, लेकिन अब ये इतनी बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में कि आप सोच नहीं सकते। आप जानते हैं, आजकल हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। आपने देखा होगा अब आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में
बीच बीच में से ऐड आ रही है। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले बाइबल एक डाउनलोड की प्ले स्टोर से, और जैसे वो बाइबल मैंने डाउनलोड की और नेक्स्ट डे जब मैं उस बाइबल को अपने मोबाइल में ऑन कर रहा था तो वो बाइबल नहीं चल रही थी, और वहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा था, विदाउट इंटरनेट ये नहीं चलेगी। तब मैंने अपना नेट ऑन किया, और जानते हैं जैसे मैं नेट ऑन किया, मैंने बाइबल को ओपन किया, मैंने एक पेज तक नहीं पढ़ा था कि वहाँ पर एक ऐड आई। और जानते उस ऐड में क्या लिखा था? क्या आप अकेला फील करते हो? क्या आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो? ये गंदी ऐप की ऐड आई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा प्रभु, बाइबल पढ़ते समय ये एड्स आ रही है? जरा सोचिए, व्यभिचार हमारे कितना करीब आ गया है। आप यहां से घर से बाहर निकलिए, आप अपने ऑफिस से नीचे उतरिए, आपको कहां ना कहां एक ऐसा मंजर मिलेगा कि आप कहां ना कहां सोचोगे कि ये कितना बढ़ चुका है। यीशु मसीह ने नहीं कहा इस हत्यारी पीढ़ी से मैं बदला लूंगा। यीशु ने क्या कहा? जितने भी लोग हाबिल से लेके जकरिया तक मरे हैं, यीशु ने उसके लिए जानते क्या कहा? व्यभिचारी पीढ़ी। यह व्यभिचारी पीढ़ी जो है, जो चिन्ह ढूंढती है, हत्यारी पीढ़ी क्यों नहीं? मर्डरर जनरेशन क्यों नहीं कहा? एडल्टर जनरेशन क्यों कहा उसने? क्योंकि प्रभु जानता था यही गुनाह है जो बहुतों को हेल में लेके जाएगा। आपने पढ़ा होगा पैसेज में, यहां आसपास में ही लिखा है, जहां पर यह लिखा है कि जितने लोग हाबिल से लेके जकरिया तक मरे, उन सब का लेखा मैं इन्हीं लोगों से लूंगा। कुछ मैंने आगे पढ़ा, वहां लिखा था यह व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है। आप देखिए, आपके फोन में व्यभिचार आ रहा है। आप नीचे उतरेंगे, आपको जरूर कुछ ऐसी बहनें मिलेंगी जिनके अंदर बहुत ही लस्ट दिखेगी आपको उनके अंदर, या उनके कपड़े पहनने का तरीका बड़ा गंदा है। या मेरी बहनों, कई बार आप नीचे उतरोगे, आप देखोगे कुछ लोग आपको घूर घूर के देखेंगे। आप देख रहे हैं इन दिनों में लस्ट कितनी बढ़ गई है। आपके फोन में ऐसे वीडियो हैं, बाहर ऐसा माहौल है। कई बार देखिए, शैतान जब आप रात सो जाते हो तो आपके पास्ट के किए गए गुनाहों को आपको बार बार याद करवाता है, और कई लोग उन विचारों में फंस के पाप करते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियो देख लेते हैं, या तो कई लोग अपने ओल्ड अफेयर्स को जो वो तोड़ चुके हैं लौट चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से आज हर एक को अलर्ट कर रहा हूं। ये मत सोचिए कि आप एज में बड़े हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा गुनाह है जो हमारे शरीर को बहुत पसंद है। जब मैंने अपनी दुआ के अंदर वो विज़न देखा, उस विज़न के बाद मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना में मुझे ये वचन मिला कि सूरज पुराने नियम में खोज। और जब मैं पुराने नियम में खोज रहा था तो मैंने क्या देखा? एक ही नगर था, सदोम और अमोरा, जो इसी तरह ख़त्म हुआ था, और प्रभु मुझे आज का मंजर दिखा रहा था। और जब मैंने पढ़ा कि वहाँ पर क्यों ये सब हुआ, तो मैंने देखा कि वो लोग एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए थे जहां पर वो ये न देख रहे थे कि औरत कौन है, जेंट्स कौन है। वो गंदे काम करते जा रहे थे, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ते जा रहे थे। मैं जब ये सब पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर्ड किया ये कहने के लिए आप सभी को, और मुझे भी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, स्टार्टिंग से व्यभिचार बहुत है, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। अब मैं सारे विश्वासी भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूं। हो सकता है अविश्वासियों के लिए तो ये लाइफस्टाइल बन चुकी है। आप जाइए, किसी से मिलिए, अपने अविश्वासी नॉन क्रिश्चियन से आप उन्हें कहिए कि आपने गर्लफ्रेंड रखी है, आपने बॉयफ्रेंड रखा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? इसमें क्या गलत है? पर आप जानते हो, अब बिलीवर्स जो हम लोग हैं, जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, हम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, हम इन कामों में नहीं आ सकते। ये खुदा के खिलाफ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो व्यभिचार से इन दिनों में लड़ रहा है, इन दिनों में आप पुराने ख्यालों से लड़ रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपके इर्द गिर्द
वुमेन्स हैं और आप टेम्प्ट होते हो, या आप एक ऐसी बहन हो कि आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। वह अनुग्रह आपको स्वयं की इच्छाओं में मरने में मदद करेगा। आपने देखा वह पतरस जब विदाउट ग्रेस यीशु के साथ घूमता था, तब उसी पतरस जिसने यीशु से वादा किया था कि वो उसके साथ मरेगा और अगर जेल भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन यही पतरस ये कह के वहां से भागा कि वो उसे नहीं जानता जब यीशु अरेस्ट हुआ। ये वह लाइफ है जो ग्रेस के साथ नहीं है, जब वो विदाउट ग्रेस बगैर अनुग्रह के जी रहा था। लेकिन वही पतरस जब अनुग्रह में आया तो उसी ने सबको कहा कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। अब ये पतरस बोल्ड हो गया, अब ये पतरस होशियार हो गया, अब ये पतरस साउंड माइंड हो गया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह मिला, अनुग्रह ने उसे बोल्ड किया। अनुग्रह ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने में मदद करता है। हम लोग कई बार वचन सुनने के बाद डिसीजंस लेते हैं कि प्रभु बस मैं आखिरी बार पाप कर चुका हूं, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं उसका नंबर तक डिलीट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं हो पाता, स्वयं की ताकत से ये नहीं हो पाता। पौल कहता है उद्धार अगर व्यवस्था से होता तो मसीह का आना व्यर्थ था। आप जानते हैं कई बार हम किसी बहन को देखते हैं या कोई बहन भाई को देखती है, कई बार हम किसी छूते नहीं हैं, हम टच नहीं करते, लेकिन कई बार हम अपने मन ही मन उन लोगों के प्रति गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। यीशु ने कहा अगर तुमने देखा और सोचा अपने मन में कुछ, तुम पाप कर चुके। आप सोचिए, अब अपने आप को टच करने से रोक सकते हो, लेकिन यहां पर आप खुद को कैसे रोकोगे? इसके लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि अनुग्रह क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं। अनुग्रह पवित्र आत्मा समय है। जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करना स्टार्ट करता है गंदे ख्यालों से लड़ने के लिए, बॉडीली डिजायर्स को ना कहने के लिए, उस हेल्प को हम ग्रेस कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मैं हमेशा की तरह अपनी मीटिंग इसी विषय पे ख़त्म करना चाहता हूं। दुआ करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, उपवास करें, प्रभु की आराधना करें, हर संभव प्रयास कीजिए, हर कोशिश कीजिए अपने परमेश्वर से जुड़ने की। उसने क्या कहा? यदि तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्रता खुद पैदा नहीं की जा सकती, वो खुदा का एक फल है और वो हमें अपनी पवित्रता देता है, और वो ये तब देता है जब हम उससे जुड़ते हैं। और जोड़ने में हमें ये बातें हमें बेस बनाने में काम आती हैं। प्रार्थना, वचन, प्रभु के साथ एक हो जाना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने आज तक जितना व्यभिचार देखा है, गंदे गंदे काम देखे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखिए, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। आजकल कुछ लोगों ने तो इसे कुछ गवर्नमेंट से इसको लीगलाइज कर दिया है। इट्स ओके, जिसको जो करना है कर सकता है, पर हम मसीहों के लिए ये नहीं है। बगैर शादी के लोग रह रहे हैं आज, ट्रस्ट मी, मसीह भी लोग हैं ऐसे। दे आर नॉमिनल क्रिश्चियंस। मुझे तो ऐसे लोगों को मसीह कहते भी शर्म आती है, जो लोग खुदा में हैं और विदाउट मैरिज रहते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मैं आपको मुंह पे कहना चाहता हूं, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हो। आज भी मौका है, आज भी चांस है आपके पास, लौट आइए, माफी मांगिए उससे। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझो। मेरी बहनों, हर भाई को भाई मत कहो, उसे भाई समझो। इनसाइड होने दीजिए कि हम पवित्रता में सृजे जाए हैं। हम पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है, हम पवित्रता में चलते रहें। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं,
भले ही हो सकता है कि आप किसे छूते नहीं हैं, पर आप इनसाइड एक सीक्रेट लस्ट में हैं, आप मन ही मन किसी के साथ गुनाह कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जाइए, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यह मत सोचिए कि अगर आपसे व्यभिचार हो गया तो वो आपसे नफरत करता है। ये शैतान है जो हमें कंडेम करता है कि तू गुनहगार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। आप जानते हैं, जब गुमराह पुत्र वापस आया तो वो ये सोच के आया कि वो बाप को अप्रोच करेगा कि मुझे नौकर की तरह रख, लेकिन उसके बाप ने उसे नौकर की तरह नहीं, बेटे के नाई रखा, उससे को पहले से बढ़कर दिया। यह हमारा परमेश्वर है, वो हमें नाश नहीं होते हुए देखना चाहता, इसीलिए वो आज हमें अलर्ट कर रहा है ताकि हम लौट आएं और हमारे गुनाह मिटाए जाएं। चाहे आप कितने भी बड़े व्यभिचारी क्यों ना हो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। यदि आप ईमानदारी से उसके सामने मान लेंगे कि हां मैंने गुनाह किया है, वो आपको माफ भी करेगा, वो आपको साफ भी करेगा, वो आपको पवित्र आत्मा से भी भरेगा। बी ऑनेस्ट। याद रखिए, यीशु के साथ सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति नहीं चला जो बहुत दुआएं करता था, पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मरने से कुछ मिनट पहले अपने गुनाह माने थे, और यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यू आर विथ मी इन अ पैराडाइज। वो क्यों बचाया गया? वो स्पिरिचुअल नहीं था, वो ऑनेस्ट था। उसे मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। बंद करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कितना ठट्ठा उड़ाया जा रहा है प्रभु के वचन का आजकल। जरा आपने इन बातों को देखा? अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज में आप जानते हो गे, लेस्बियन, ये बातें बहुत बढ़ रही हैं। मैं नहीं कहता हूं ये इंडिया में नहीं है, बहुत हैं, लेकिन बाहर कुछ ज़्यादा हैं। मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी कि जो आजकल ऐसे लोग हैं जो गे कहलाए जाते हैं, ये एक जगह पे जमा होते हैं जिसे परेड कहा जाता है, और इनके पास एक फ्लैग है, और जानते हो उस फ्लैग पे क्या छपा हुआ है? रैम्बो। रैम्बो प्रभु ने नूह को दिखाया था कि ये देख, ये मेरी वाचा का चिन्ह है, मैं कभी अर्थ को पानी से नाश नहीं करूंगा। और सोचिए, इन लोगों ने उससे अपने हाथ में उठाया है। व्हाट अ डिसरिस्पेक्ट। परमेश्वर के वचन का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। अंत के दिनों में मजाक करने वाले आएंगे। पत्रस में लिखा है मॉकर्स आएंगे, और देखिए ये हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीचर्स इन दिनों में प्रीच कर रहे हैं, चर्च जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग सुनो, सिर्फ चर्च जाना नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स मत सुनिए। अगर आप एक कलीसिया से जुड़े हुए हैं, वहां भी जाइए। ऑनर योर पास्टर, ऑनर योर लोकल पास्टर। जिस भी चर्च में आप जाते हैं, वहां के पासवान की इज्जत करें, उन्हें प्यार करें, सेवकाई में उनका हाथ बटोरें। आज ऐसी बहुत सारी स्ट्रेंथ टीचिंग्स आई हैं। चर्च जाना जरूरी नहीं है, अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, प्रभु भोज जो है वो विदाउट बैप्टिज्म भी खा सकते हो, बिलीवर को बिलीवर से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे झूठे लोगों को ना सुने। क्या कहती है बाइबल? अंत के दिनों में नए नए पाखंडों का उद्घाटन किया जाएगा। आज हो रहा है, रोज नई पाखंडी भरी टीचिंग्स जो स्क्रिप्चर्स में नहीं दिखती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने एक विजन देखा है। उस विजन में मैंने देखा है कि आग गिरी है, और खुदा ने मुझे स्क्रिप्चर्स के थ्रू शो किया कि ये सदोम और अमोरा की तरह है। व्यभिचार उन दिनों में बढ़ रहा था, और व्यभिचार आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। अलर्ट हो जाइए मेरे विश्वासी भाई बहनों। मैं स्पेशली ये वीडियो आप मसीह भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ। जैसे यीशु ने भी कहा कि अपने विश्वासी चेलों के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु मैं उनके लिए करता हूँ जो तूने मुझे दिए हैं। मैंने ये वीडियो स्पेशली बिलीवर्स के लिए बनाया है। बी अलर्ट, दीज आर द लास्ट डेज। खुदा के साथ जुड़िए।
प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं। होने दे प्रभु कि हम इन गुनाहों से, ओ प्रभु, मन में होने वाले पापों से, शरीर में होने वाले पापों से, ओ मैस्ट्रिब्यूशन जैसे सिन से प्रभु जी हम दूर रहें, पवित्रता में बढ़ें, तेरी तरह बने, ताकि जब तू आए तो हम उठाए जाएं। मेरे हर भाई और मेरी हर बहन को तू ब्लेस कर। कोई भी व्यक्ति को व्यभिचार की आत्मा अपनी तरफ न ले पाए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। थैंक यू मास्टर। मैं अपने इस कमरे में परमेश्वर की महान हुजूरी महसूस कर रहा हूं। दैट्स अ कंफर्मेशन कि ये वर्ड खुदा की तरफ से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थैंक यू मास्टर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ जुड़े हुए रहिए। जो जो उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति करो, द बाइबल सेज। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा और आदर देता हूं। मैं जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आपके साथ। आप जानते होंगे इन दिनों में हम अपने कलीसिया के लिए एक प्लेस सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और हम साथ ही साथ विधवा, अनाथ, ब्लाइंड्स लोग या ऐसे लोग जिनको काफ़ी तकलीफ़ें हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी सुद्धि लें, विज़िट करें। प्रभु के अनुग्रह से हम ये काम 7 सालों से कर रहे हैं। अगर आप हमारी कोई भी हेल्प करना चाहते हैं तो उस नंबर पे 9822170886, ये सेम नंबर है जो मैंने आपको पहले दिया। आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपने हमारी पहले मदद की है और आप हमारी फिर से मदद करना चाहते हैं तो पहले हमें व्हाट्सएप करें, पहले हमसे बात करें। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देता हूँ। और एक चीज़ और, अगर आज के वचन से आपने ब्लेसिंग पाई है तो ज़रूर कमेंट करें। और मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें। मैं जानता हूँ ये वचन एक वचन नहीं है, इट्स अ डायनामाइट जो शैतान के घड़ों को तोड़ देगा। हो सके तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चर्च के ग्रुप में और फेसबुक पे आप शेयर करें ताकि लोग अलर्ट हो सके। हम सारी बातों के लिए अपने महान खुदा को महिमा देते हैं। यीशु मसीह की जय।